फ्रेंड्स, माई सेल्फ कृष्णा लोहान एंड वेलकम यू एट माई चैनल। आज हम करने जा रहे हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था को आप जानते ही हैं, इंग्लिश में एडोलसेंस बोला जाता है और एडोलसेंस की जो टाइम पीरियड होता है यानी कि एज पीरियड होता है वो 13 से 18 वर्ष का होता है। एडोलसेंस शब्द को लिया गया है लैटिन भाषा के एडोलसियर से, जिसका अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकास होना। यानी कि जब इस अवस्था में बच्चे परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, उनमें एक पिता और माता के बनने के लक्षण पैदा हो जाते हैं, तो ये किशोरावस्था की अवस्था होती है। इस अवस्था को 13 से 18 साल की अवस्था माना जाता है। अब इसके उपनाम के बारे में हम जान लेते हैं। किशोरावस्था को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, यानी गोल्डन एज बोली जाती है। गोल्डन एज क्यों बोली जाती है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के बहुत भावी सपने होते हैं और वो कल्पनाओं की दुनिया में होते हैं। इसको बसंत ऋतु की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे जो हैं आकर्षण और लगाव की स्थिति में आ जाते हैं। दुखी अवस्था भी होती है, संवेगों की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में संवेग जो है बच्चे पर हावी होते हैं। उन्हें अच्छे और बुरे की समझ की इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लोगों की फीलिंग्स होती हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा हावी होती है और वो उस वजह से ही दुखी रहते हैं। तो इसको दुखी अवस्था भी बोला जाता है, उलझन की अवस्था बोला जाता है। ये चीज़ें आप देख रहे हैं। और इसको अत्यंत जटिल अवस्था भी बोला जाता है। अत्यंत जटिल कैसे होती है? क्योंकि किसी भी बच्चे के सामने दो प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं, येस और नो, यानी कि कोई भी काम वो करें या ना करें, क्योंकि उन्हें इस अवस्था में लगता है कि अगर वो कोई भी काम बिना अपने गाइडेंस या जो उनके गार्डियंस होते हैं उनकी अगर सहमति से वो नहीं करते हैं तो कोई भी इसमें समस्या आ सकती है और वो उनके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो वो इस अवस्था में बहुत ही दुखी रहते हैं, उलझन में रहते हैं और साथ साथ ये अवस्था उनके लिए बहुत ही जटिल अवस्था होती है। फिर है अमूर्त चिंतन की अवस्था, यानी कि ऐसी चीज़ों के बारे में वो मतलब कल्पनाएं करते हैं जिनके बारे में उन्हें लगभग अंदाज़ा ही नहीं होता। यानी कि वो अपने ही हिसाब से चीज़ों को सोच लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसका रिजल्ट मेरे मन मुताबिक ही निकलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं विद्रोही होते हैं, उनको अपने बड़ों या फिर कोई जो उनका सलाहकार होता है उसके विचारों से वो सहमत नहीं होते हैं, सिर्फ अपने ही मन के वो करना चाहते हैं। इस भावना के प्रति फिर वो क्या हो जाते हैं, जो ये संवेग उन पर हावी होते हैं तो वो विद्रोही मतलब हो जाते हैं और ये उम्र जो है उनकी विद्रोही ही कहलाती है, यानी बागी की अवस्था भी बोल सकते हैं आप इसको। इस अवस्था में बच्चे जो होते बागी होते हैं। यहाँ पर उनके बीच और जो उनके सीनियर हैं उनके बीच में जनरेशन गैप देखा जाता है। यहीं पर जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी कि बड़ों और छोटों के बीच में अंतर्द्वंद्व देखा जा सकता है। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी कॉन्फ्लिक्ट का सब्जेक्ट भी है जो मैं इसके बाद आपको वो कराऊंगी। आप इसको समझिए, क्योंकि इसी एज से मैक्सिमम हर एक के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसके जीवन में बोल सकते हैं आप कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, यानी कि अंतर्द्वंद्व पैदा होता है। यानी कि या तो अपने प्रति होगा या दूसरों के प्रति होगा। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं कई बार अपने आप से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं वो ये, यानी कि दो, आपने देखा होगा कभी भी टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि एक कंधे पर पॉजिटिव एनर्जी बैठी होती है, दूसरे कंधे पर नेगेटिव एनर्जी बैठी होती है और वो आपको अपने हिसाब से काम कराने के लिए फोर्स करती है। तो इस हिसाब से आप किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से काम नहीं करेंगे, आप इस उलझन में फंस जाते हैं और यही उलझन की समस्या या उलझन की अवस्था भी बन जाती है। तो इसी अवस्था से सबकी जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू होती है, अंतर्द्वंद पैदा होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। यहाँ आप समझ गए होंगे किशोर अवस्था 13 से 18 वर्ष है। इसको अडोलसियर लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है और इसका अर्थ होता है प्रजनन या परिपक्वता का विकसित होना, यानी कि एक बच्चे का पूरी तरह से परिपक्व हो जाना शारीरिक रूप से। किशोरावस्था के उपनाम मैं आपको बता चुकी हूँ यहाँ डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसके लिए क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए और साथ साथ लाइक कमेंट जरूर कीजिए और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता लगे और आप यहाँ पे
अच्छा सीख पाओ और मुझे भी अच्छा करने की प्रेरणा मिले। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं किशोरावस्था की हम विशेषताएं पता करते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं किशोरावस्था से जुड़े कुछ कथन भी हैं, यानी कि कोटेशंस भी हैं। ये भी आपको लिखने बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी होती हैं। अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं 5 या 8 नंबर से, कई बार 2 नंबर से भी पूछ लिया जाता है कि किसी भी मनोवैज्ञानिक के द्वारा कोई अगर परिभाषा दी गई है तो आप उसको बताएं, 2 या 3 बताएं, वो आ जाता है। 2 नंबर में भी आ जाता है। तो ये तीनों ही आपके सेट, यानी सेट ए बी सी, तीनों में ही ये आता ही आता है कंपलसरी। और इससे एस टेट और सी टेट वगैरह जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसमें भी यहाँ से 100% क्वेश्चंस आते हैं और इसी में बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखते किशोरावस्था से जुड़े कथन, कोटेशंस। सबसे पहले स्टेनली हॉल ने कोटेशन दी है। उन्होंने किशोरावस्था को बताया है कि यह एक प्रबल दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। यानी कि इस अवस्था में जब एक किशोर किसी भी प्रबल, यानी कि बिल्कुल फोर्सली उसको कोई चीज़ फोर्स की जाती है, फिर दबाव, उस पर स्ट्रेस होता है किसी चीज़ का, या फिर तनाव होता है उस पर, या तूफान, यानी कि उसके मन में तूफान की अवस्था होती है कि जो उसकी फीलिंग्स होती हैं वो बयान करना चाहता है, खोलकर सबको बताना चाहता है। तो इस अवस्था में उसके मन में या उसके अंतर मन में संघर्ष की अवस्था पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास जो है अचानक होता है। अचानक इसलिए होता है क्योंकि किसी न किसी बच्चे को किसी न किसी स्थिति में अच्छा या बुरा प्रभाव उस पर पड़ता है और उसी के हिसाब से उसकी जो मेंटलिटी है वो डेवलप होती है। या तो वो किसी नेगेटिविटी की तरफ जाएगा या फिर वो किसी पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। दोनों ही अवस्था में उसका विकास यहाँ पे तय है, यानी कि ये अचानक होता है, इंसिडेंटली उसका जो है डेवलपमेंट हो जाता है। शारीरिक और मानसिक, सामाजिक भी इसमें ऐड करी मतलब किया गया है। अब नेक्स्ट कोटेशन लिखी है किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक क्या कहते हैं? किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन कार्य है। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि ये अत्यंत जटिल समस्या मानी जाती है किशोरावस्था, क्योंकि इस अवस्था में किसी भी किशोर का जो माइंड होता है उसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, अपने तरीके से काम करवाया जा सकता है, भड़काया भी जा सकता है, सुधारा भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं, तो इसलिए इसको कठिन अवस्था माना गया है। फिर है वैलेंटाइन क्या कहते हैं? किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। अभी मैंने आपको यही बताया कि किशोरावस्था में जितने भी आतंकवादी डेवलप किए जाते हैं या उनको बनाया जाता है, तो ये सारे के सारे किशोरावस्था में ही उनका माइंड है जो ब्रेन वॉश जो साफ़ किया जाता है, और उसमें किसी भी धर्म से या फिर किसी भी बुरे कार्य आप बोल सकते हैं उनको उसके दिमाग में डाला जाता है, ताकि वो इसको एक बड़े तौर पर इसको लेके जाए और इससे रिलेटेड कोई भी नेगेटिव काम करे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विशेषताएं बताई गई है किशोरावस्था की, लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि इसी अवस्था में होती है। यानी अकस्मात अगर किसी की 5 से 10 साल में अगर जो हाइट वगैरह है या जो उसका वजन वगैरह नहीं बढ़ता है, तो इस अवस्था में आकर एकदम से उसमें परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि संवेग उस पर हावी होते हैं, यानी कि हार्मोनल सिस्टम सबसे ज़्यादा इसी अवस्था में क्रिएट होता है। और इसी से ही मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि होती है, यानी कि चिंतन मनन, काम की शक्ति का परिपक्वता, यानी कि काम की शक्ति और चिंतन मनन इसी अवस्था में एक बच्चे पर ज़्यादा इफेक्टिव प्रभाव डालते हैं। और इसी अवस्था में जो बच्चे होते हैं नशे की ओर उन्मुक्त होते हैं, यानी कि नशे की तरफ भी इसी अवस्था में बढ़ते हैं। जब उसके संवेग उस पर पूरी तरह से हावी होते हैं तो वो अच्छी और बुरी दोनों ही तरफ से जा सकता है। डिपेंड करता है अगर उसकी जो गार्जियंस हैं वो उसको अच्छे से लें। दीवा सपन देखने लगता है, यानी कि दिन में सपने देखने लग जाता है, उस बड़ी बड़ी उसकी इच्छाएं होती हैं, बड़े बड़े उसके सपने होते हैं। विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है। तो आप जानते ही हैं इस अवस्था में सबसे ज़्यादा लगाव और जो आकर्षण की अवस्था होती है, तो इसमें विषमलिंगी आकर्षण पाया जाता है। स्वतंत्रता की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे बोलने लग जाते हैं कि हम बड़े हो गए हैं, हम अब सब कुछ कर सकते हैं, हमें सब चीज़ों का ज्ञान है, हमें आज़ाद कर दो, या इस तरह से जो उनकी वाक्य होते हैं कि भी हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट भाव से हम किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं।
अब इसमें जो लास्ट है, ईश्वर और धर्म में उपासना व आस्था भी आ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अगर अध्ययन से रिलेटेड हैं या किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो इसी अवस्था में वो धर्म और उपासना में भी विश्वास करने लग जाते हैं। इस अवस्था में जो उनका मानसिक लेवल है बहुत ही हाई होता है। अगर उसमें कोई अच्छी चीज़ डाल दी जाए, उसको अगर सहयोग अच्छा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से विकसित भी हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं शारीरिक विकास। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यहाँ तीनों का कंपैरिजन में दे रखा है। आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, आराम से। सबसे पहले शैशवावस्था में हड्डियों का जिक्र है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो इस लाइन में शैशवावस्था में 270 या उससे ऊपर 300 से ऊपर भी हड्डियां पाई जा सकती हैं। बाल्यावस्था में 350 के आसपास हड्डियां होती हैं। किशोरावस्था में बड़े होने के बाद, यानी कि जब एग्जैक्टली उनके जो जॉइंट्स वगैरह हैं अच्छे से जॉइंट हो जाते हैं, तो वो 206 हड्डियों पे आ जाती है। अब बात आती है उनके दांतों पर। शैशवावस्था में 16 दूध के दांत होते हैं। बाल्यावस्था में 15 दूध के दांत होते हैं, और यानी कि परमानेंट आ जाते हैं। और किशोरावस्था में 27 से 28 उनके पक्के परमानेंट दांत आ जाते हैं। यानी कि जो शैशवावस्था है उसमें सिर्फ 16 दूध के ही दांत होते हैं। दोस्तों अब उसमें देखते हैं कि बालक में थायराइड ग्रंथि का विकास, यानी कि इस अवस्था में बच्चों की जो आवाज़ है उसका भी डेवलपमेंट हो जाता है, यानी वो भी बदलने लग जाती है। किशोरियों की आवाज़ पतली हो जाती है लड़कियों की, और जो किशोर होते हैं उनकी आवाज़ भारी हो जाती है। इससे ही उनकी आवाज़ में, यानी कि जब वो एडल्ट होने लगते हैं तो उनकी आवाज़ में परिवर्तन होने लग जाता है। अब उनका जो मानसिक विकास है, क्रो एंड क्रो के अनुसार 16 वर्ष पूर्व मानसिक विकास जो है उनका हो जाता है। यानी कि 16 साल के होते होते उनका जो मेंटली डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से हो जाता है। यानी कि इसमें ये भी बताया गया है कि देखिए, शैशवावस्था में जो 90% विकास हो ही जाता है। एक मतलब बोला जाता है कि जैसे पहले 1 से 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, आप उसको जो चाहे बना सकते हो, इसके बाद उस पर कोई असर नहीं होगा। तो यही बात है कि 90% विकास जो है शैशवावस्था से लेकर किशोर अवस्था तक हो ही जाता है। वॉटसन के अनुसार 18 वर्ष में पूर्ण मानसिक विकास होता है। तो अलग अलग जो फिलोसफर हैं, अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी अलग अलग थ्योरी हैं, उनके मानने और ना मानने वाली बातें इसमें सारी चीज़ें आती हैं। कोई अलग मतलब ये बताता है, आयु बताता है, कोई अलग बताता है। तो आप इस हिसाब से इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा।